हेलो दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। चलिए, अपने जो क्लास की सीरीज़ हैं इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो फाइनली हम लोग दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा को भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज का जो क्लास है आप लोगों का वो लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं, उस प्रस्ताव के ऊपर बात करेंगे, जिसमें कि अविश्वास प्रस्ताव की बात करेंगे, निंदा प्रस्ताव की बात करेंगे, इसके बाद विश्वास प्रस्ताव की बात करेंगे और धन्यवाद प्रस्ताव। कितने प्रस्ताव बताएं? 4 प्रस्ताव बताएं। क्या क्या बताएं आप लोगों को? अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव और धन्यवाद प्रस्ताव। तो ये चारों प्रस्ताव क्या है, इनके अंदर क्या क्या बातें का वर्णन किया गया है, ये सभी बात हम आप लोगों को बताएंगे। इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको जब भी पढ़ना हो, रिवीजन करना हो, तो जब एक जगह आपका एक नोट क्या हुआ रहेगा तो बहुत ही आसानी से आप कर पाइएगा अच्छे से। और जब नोट्स बनाने के बाद एक सिस्टमेटिक तरीक़ा से दोस्तों, सुव्यवस्थित तरीक़ा से आपका जब बन जाएगा नोट्स, तो पढ़ने में भी आसानी होगा और मन भी लगेगा, उसमें रुचि बढ़ जाएगी आपकी। और जो बनवा रहे हैं नोट्स, आपको हम गारंटी के साथ कह रहे हैं दोस्तों, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बारीकी से सब कुछ को बता रहे हैं। क्योंकि वन डे कम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से टू द पॉइंट आप लोगों को पढ़ाए हैं। अब हम तो अपना कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं, आप लोग भी अपना कर्तव्य को पूरा कीजिएगा, निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य पे खरे उतरिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। यही शुभकामनाएं हैं कि आप लोग भी जल्दी से सिलेक्टेड हो और आगे बढ़ें। चलिए बात करते हैं आज हम लोग इस प्रस्ताव के ऊपर। लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित ये प्रस्ताव है। क्या प्रस्ताव है, हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात जानते हैं अविश्वास प्रस्ताव की। नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं उसको, अविश्वास प्रस्ताव। आप सबसे ही पकड़े होंगे अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास जब किसी विश्वास ना हो उसी बोलते अविश्वास। दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव ये लोकसभा में लाया जाता है। कहाँ आता है? लोकसभा में। जब अपोजिट जो विपक्षी होते हैं, जैसे कि लोकसभा में तो 2 पक्ष होते हैं, एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष। सत्ता पक्ष वाले जो बहुमत दल के नेता होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और कैबिनेट मिनिस्ट्री को चलाते हैं, उसी से कंट्रोल होता है केंद्र सरकार। एक विपक्ष होते हैं जो हर बात या हर कार्य पे जहाँ पे उनको गलती दिखे उनको ताना दे करके या उनको सुझाव दे करके या कोई प्रस्ताव ला करके उनको सचेत करते रहते हैं बार बार। तो इसी बात में अविश्वास प्रस्ताव अपोजिट दल के द्वारा, यानी कि विपक्षी दल के द्वारा लाया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव में क्या होता है, जब सदन के विपक्षी दल को लगे कि सरकार कोई ऐसा कार्य कर रहा है जैसे संविधान का उल्लंघन हो रहा है, या सरकार असमर्थ है कुछ ऐसा कार्य करने में जो जन कल्याण के लिए ना हो, उल्लंघन हो, या अपना मनमानी ढंग से कर रहा हो, तो वो अविश्वास प्रस्ताव की घोषणा कर देते हैं और अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। और दोस्तों जब कोई ऐसा इमरजेंसी लगा दिया गया हो जो जिसका कि कोई रीज़न ही नहीं है, जिसका कोई बेस ही नहीं है, कोई तर्क ही नहीं है, तो अब विपक्षी दल के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और यह अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में मिनिमम 50 मेंबर की आवश्यकता होती है कि उसके हस्ताक्षर के द्वारा ही इस प्रस्ताव को पेश किया जाता है। और ये प्रस्ताव जब आगे इनकी जो प्रोसेस होती है, तो उस प्रोसेस में जब अविश्वास प्रस्ताव पे बातें चलती है, तो उसमें मेजोरिटी में 50% + 1 जितने मेंबर्स हैं उसके आधे से एक ज़्यादा अगर मेंबर अविश्वास प्रस्ताव के फेवर में वोट डाल दिया, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव को सही बोला कि सही है और उनके पक्ष में वोट डाल दिया, अपना मत दे दिया अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पारित होगी तो सरकार धड़ाम से गिर जाएगी, फिर से तब इलेक्शन होगा, फिर से सरकार चुना जाएगा। तो अविश्वास प्रस्ताव से आप क्या समझे दोस्तों? अविश्वास प्रस्ताव, 1 मिनट आप लोगों का जो डिस्टर्ब ना हो, फ्लाइट मोड ऑन कर देते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव से क्या आप लोग समझे? अविश्वास प्रस्ताव दोस्तों सरकार को गिरा सकती है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया सदन में तो सरकार पूर्ण रूपेण गिर जाएगी। वर्तमान में अगर बात करें, वर्तमान तक अभी तक कुल 28 बार 28 टाइम्स, यानी कि 28 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुकी है।
अविश्वास प्रस्ताव में, लेकिन सरकार किन्हीं की गिरी नहीं है। ठीक है, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव राहुल गांधी जी लाए थे, लेकिन क्या हुआ, अविश्वास प्रस्ताव पारित ही नहीं हो पाया, क्योंकि उतना मेंबर वोट ही नहीं दे पाए अविश्वास प्रस्ताव के फेवर में। अगर फेवर में उतने वोट आ जाते तो क्या होता, फिर मोदी सरकार की सत्ता ये जो मोदी जी की सरकार है ये गिर जाती, फिर से इलेक्शन होता, फिर से सरकार चुनी जाती। ये है अविश्वास प्रस्ताव। आप लोग समझ गए होंगे कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है। अविश्वास प्रस्ताव सरल भाषा में कहे तो सरकार गिराने की एक विधि है। जब चाहे अगर ये बिल पारित हो, ये प्रस्ताव पारित हो जाए, प्रपोजल पारित हो जाए, तो सरकार धड़ाम से गिर जाएगी। ये जान लिया। अब जान लीजिए आप लोग निंदा प्रस्ताव क्या होता है। निंदा, कौन सा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव तब लाया जाता है, ये भी विपक्षी के द्वारा ही लाया जाता है, जब कोई ऐसा कार्य करे जो कार्य अवांछनीय हो, जो कार्य आलोचनीय हो, तो ऐसे कार्य की आलोचना करते हैं विपक्षी और निंदा करते हुए प्रस्ताव लाते हैं, और उसी प्रस्ताव का नाम निंदा प्रस्ताव दिया जाता है। और विपक्षियों के द्वारा एकजुट होकर के, और भी जो पार्टी के सदस्य होते हैं, ऐसा नहीं विपक्षी में केवल विपक्षी दल के ही, जो और भी पार्टी होते हैं, सभी संगठित होकर के को ऐसे कार्य, जो कार्य की निंदा की जा सकती है, उसके निंदा के फलस्वरूप, निंदा करने के फलस्वरूप प्रस्ताव लाया जाता है। और जब वो प्रस्ताव पारित हो जाता है, निंदा प्रस्ताव, तो सरकार गिर जाती है। तो निंदा प्रस्ताव में भी क्या देखिए आप लोग, अगर निंदा प्रस्ताव पारित हो जाती है तो इसमें भी सरकार क्या होगी, विफल हो जाएगी, यानी गिर जाएगी, धड़ाम से गिर जाएगी, फिर से सरकार बनेगी। अविश्वास प्रस्ताव में भी देखे थे आप लोग, क्या सरकार गिर जाएगी अगर पारित होगी तो। प्रोसेस बताए थे क्या है। निंदा प्रस्ताव के भी वही बताए थे, जब कोई ऐसा आलोचनीय कार्य करेंगे जिसकी आलोचना हो, जिसकी निंदा हो, तो उस पर ये प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव आएगी। अब बात करते हैं आप लोगों को धन्यवाद प्रस्ताव क्या है। धन्यवाद प्रस्ताव दोस्तों, ये राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा लाए जाते हैं। जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं, वो धन्यवाद प्रस्ताव को लाते हैं। क्यों लाते हैं, क्योंकि जब कोई नई सरकार चुन के सत्ता में आते हैं, तो नए सरकार चुन के सत्ता में आने के बाद अपना एक लेटर पैड तैयार करते हैं, अपने कार्य के बारे में या अपने उपलब्धि के बारे में जो भी कुछ लिखना, अच्छा ही बात लिख करके वो राष्ट्रपति महोदय जी को देते हैं। मतलब एक समझ कर सकते हैं, सत्ताधारी सरकार जो होते हैं उनके तारीफ करने को ही धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं। और तारीफ किनके द्वारा की जाती है, किनके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। और वो तारीफ जो लिख के देते हैं, वही उनको पढ़ करके मतलब कि सुनाते हैं, तो उसी को बोलते हैं धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव कौन लाते हैं, विपक्षी के द्वारा लिख के दिए, लेकिन लाते कौन है, राष्ट्रपति महोदय लाते हैं। सत्र के प्रथम सत्र में, जैसे ही सदन चालू होता है, प्रथम सत्र में राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव का क्या आता है, वाचन किया जाता है, मतलब पढ़ाया जाता है, उसको बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे धन्यवाद प्रस्ताव क्या है। जो भी सरकार बनती है, उनके जो उपलब्धि हैं, जो कार्य हैं, जो भी कुछ हैं, उनको पढ़ने का काम करते हैं राष्ट्रपति महोदय, उन्हीं को नाम देते हैं क्या चीज़ का, धन्यवाद प्रस्ताव का। अब बात हम लोग कर लेते हैं दोस्तों, एक और प्रस्ताव कौन सा बोले थे आप लोगों को हम, विश्वास प्रस्ताव। कि विश्वास प्रस्ताव क्या है। आप देखिए, विश्वास प्रस्ताव ये होता है, जैसे कि सत्ता में कोई सरकार है, तो सरकार के ऊपर बार बार संदेह उत्पन्न हो रहा है, बार बार डाउट कर रही है जनता या विपक्षी, कि इस विपक्षी लोग की सरकार ये जो चल रही है, इनके पास बहुमत नहीं है, बिना बहुमत के ही सरकार चला रहे हैं, तो उनको बहुमत साबित करना होता है। जो भी जिस सरकार के ऊपर ये आरोप लगता है, तो उनको विश्वास प्रस्ताव में, जो विश्वास प्रस्ताव के तहत अपना बहुमत साबित करना होता है। और सरकार खुद ही विश्वास प्रस्ताव लेकर आती है कि मेरे पास बहुमत है। और दोस्तों, कभी कभी ये सरकार को बहुत बड़ा नुकसानदायक हो जाता है, क्योंकि जो विश्वास प्रस्ताव होता है लाने में सरकार धड़ाम से गिर भी जाती है, क्योंकि पता नहीं उनके जो मेंबर्स हैं, सभी अपने मेंबर्स भी मतलब कि उसके पलट जाते हैं और अनफेवर में चले जाते हैं। विश्वास प्रस्ताव अपने फेवर में लाने के लिए होता है कि हाँ, मेरे पास इतने सारे मेंबर हैं और ये सारे मेंबर जो हैं मेरे पक्ष में हैं और मेरे फेवर में हैं। तो विश्वास प्रस्ताव लाने के बाद वोट पे देखा जाता है कि जितनी बहुमत से सरकार बनती है, जितने मेंबर से, उतनी है कि नहीं। तो अगर उतना पार कर जाते हैं तो सरकार बनेगी, लेकिन नहीं पार कर पाते सरकार गिर जाएगी। इस प्रकार से एच.डी. देवगौड़ा जी की सरकार, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार और अटल वाजपेयी जी की सरकार
ये सरकार ये जो है विश्वास प्रस्ताव लाई थी, बहुमत साबित करने के लिए अपना लाया था ये प्रस्ताव, लेकिन साबित नहीं कर पाए थे, जिस कारण सरकार गिर गई थी। क्या हुआ था सरकार की, इसलिए ये विश्वास प्रस्ताव जितना अच्छा है उतना जितना लाभदायक है उतना नुकसानदायक भी है, क्योंकि विश्वास साबित करने में साबित अगर नहीं हो पाती है तो सरकार गिर जाती है। जिस प्रकार से HD देवगौड़ा जी की सरकार गिरी, मनमोहन जी की सरकार गिरी, और आपका विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार वही विश्वास प्रस्ताव लाने के चक्कर में गिर गए थे, क्योंकि विश्वास प्रस्ताव का मत जो है वो क्या होता है, साबित नहीं कर पाए थे। तो ये सारी बातें थी। और जान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा के बारे में कुछ और चीज़, सत्र के बारे में। तो लोकसभा राज्यसभा में जो सत्र होते हैं 3 सत्र होते हैं दोस्तों। बजट सत्र चलते हैं, फिर मानसून सत्र आते हैं, फिर शीतकालीन सत्र आते हैं। तो बजट सत्र जो होता है, बजट फरवरी के मंथ में स्टार्ट होता है, तो फरवरी से जून तक का जो काल होता है ये बजट सत्र में आते हैं। फिर जुलाई में सबका छुट्टी रहते हैं, जून में छुट्टी रहते हैं, फरवरी से मई तक क्या होते हैं, फरवरी से मई तक आपका बजट सत्र चलता है। फिर जो है मई के बाद जून छुट्टी सब छुट्टी, फिर जुलाई से सितंबर जो है दोस्तों मानसून सत्र कहते हैं उसको, और फिर सितंबर अक्टूबर की छुट्टी हो जाता है 1 महीना का। फिर दोस्तों नवंबर दिसंबर जो होता है उनको शीतकालीन सत्र कहते हैं। ये सभी सत्र में सबका काम अलग अलग होता है। बजट सत्र में बजट के क्रियान्वयन का काम होता है, सब सत्र में सब तरह का काम होता है। ये सभी जानकारियाँ थी आपकी लोकसभा राज्यसभा के बारे में। सत्र बता दिए, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, प्रस्ताव सारा बता दिए क्या क्या, धन्यवाद प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ये सब प्रस्ताव हम क्या किए आप लोगों को बता दिए। आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। आशा करते हैं ये आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। अभी के लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।